फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 7D करेंगे। 7D में हम जानेंगे लाभ और हानि के सवाल। लाभ और हानि, देखो इसमें दो कंडीशन होती है, तो लाभ की स्थिति होती है या हानि की स्थिति होती है। तो लाभ की स्थिति में क्या फॉर्मूले होते हैं, ये देखिए। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर अब इसी से हम क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो आपके ये तीन फॉर्मूले हैं लाभ में, 1 2 3। और प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद करना, लर्न करके रखना है। अब देखिए हानि की स्थिति में क्या है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ में क्या था, लाभ में था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था, इसमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य है। फिर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, और क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य हम कहते हैं खरीदने को, और विक्रय मूल्य हम कहते हैं बेचने को, ठीक है। और हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। अब इस विषय पे हम सवाल नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मोहन ने एक टेलीविजन सेट रुपए 10,200 में खरीदकर 2 वर्ष बाद रुपए 11,730 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ये है, मतलब मोहन ने कोई टेलीविजन सेट खरीदा इतने में, और उसे 2 वर्ष बाद इतने रुपए में बेच दिया, तो उसे हमें बताना है उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम खरीदने, या खरीदने को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 10,200 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर 11,730 रुपये, 11,730। अब क्या उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब देखिए कोई चीज़ उसने 10,200 में खरीदी, कितने में, 10,200 में खरीद रहा है, और 11,730 में बेच रहा है। तो हमें देखने से पता पड़ रहा है क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 11,730, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 10,200। इसमें से घटा दो, 11,730 और 10,200, 0 3 सात में 2 गया 5, 1 1530। क्या आ गया, घटाने पर 1530, 1,530। तो लिखेंगे 1,530। तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया, इतना लाभ निकला। हमें क्या निकालना है, इसे प्रतिशत में निकालना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना निकल के आया, 1530 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है,
10 200। इसे हल करो। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है। अब देखो किससे कटेगा ये दोनों 17 के पहाड़े में आते हैं। किसमें आते हैं? 17 के पहाड़े में। 17 नंबर कितना होता है? 153, तो 90 आ गया। 17 नंबर 153, जीरो बचा तो जीरो लिख दिया, और 17 छिंग 102। फिर 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 से काटो, 6 एकम 6, कितनी बची? 3 बची, 6 पंजे 30, कितना आ गया? 15 आ गया। समझ में आया कैसे काटा? तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिया। फिर ये दोनों को किसके पारे में आते हैं? 17 के पारे में आते हैं। 17 नंबर होते हैं 153, 17 छिंगे होते हैं 102। फिर हमने क्या किया? फिर हमने 6 से काट दिया, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बची कितनी? 3 बची, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया? 15% आ गया, 15%। तो आपको ये हो गया आंसर, पहला वाला। अब क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी ₹5,000 में खरीदकर 14.1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी? क्या किया? एक फर्नीचर विक्रेता है, उसने एक अलमारी कितने में खरीदी? 5,000 रुपये में खरीदकर उसे 14.1/2 लाभ लेकर राकेश को बेच दी। तो इसमें हम कैसे करेंगे? देखिए, हम लिखेंगे इसमें, तो मैं राकेश का निकालना है, तो राकेश के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5,000। फिर हम क्या लिखेंगे? 5,000 प्लस 5,000 का कितना परसेंट है? 14.1/2, ये है। अब इसे हल करेंगे हम। 5,000 प्लस 5,000 का मतलब होता है गुणा, इसे तोड़ लो, चलो दूनी 28, 28 और 1 29, कितना आ गया? 29/2, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। आया समझ में इतना? अब क्या करेंगे? अब इसे हल करो। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये फिर ये 2 एकम 2, और ये कितनी बार कटा? 25 बार कटा। अब क्या बचा हमारे पास? 5,000 प्लस 29 प्लस 25 गुणा 29 बचा। पाँच हजार प्लस 25 का क्या करेंगे? 29 में गुणा कर देंगे। 9 पंजे 45 की 5 हाथ से लगी 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 2 पंजे 10, हाथ से लगी 1, 2 दूनी 4, 1 5, 5 2 7, 725 आ गया। $725। अब इन दोनों को क्या करते? जोड़ दो इन दोनों को। 5,000 में 725 जोड़ दो तो कितना आएगा? जोड़ो, 5,000 लिख लिया और 725 लिख लिया। 5 2 7 5, तो 5 देंगे। एक कलम को ₹21 में बेचने से 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे हल। लिखेंगे हम इसमें पहले विक्रय मूल्य बराबर
बेचना क्या होता है? बेचना मतलब विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य बराबर ₹21। लाभ कितना हो रहा है? लाभ प्रतिशत बराबर 5। तो पहले लिखेंगे हम लाभ बराबर क्रय मूल्य पूछा है तो हम क्या करेंगे इसमें? पहले सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेंगे। माना क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य बराबर x। फिर हम क्या लिखेंगे? लाभ बराबर x का 5%। तो x का मतलब गुणा 5 गुणा 100, सॉरी 5 गुणा 1/100। काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया? 5x बटे सॉरी x बटे 20। x बचा यहाँ पे ओनली, और नीचे क्या बचा? 20। तो लाभ क्या हो गया? x बटे 20। अब हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य हमारा क्या है? विक्रय मूल्य 21 है, और लाभ कितना निकला है? x बटे 20। x बटे 20। इसे हम हल कर लेंगे। हम नीचे लासा लेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। फिर 20 गुणा 21 हो जाएगा, माइनस 20 एकम 20, एक बार यार एक का x में करेंगे गुणा तो x हो गया। बीस का हम क्या करेंगे? 21 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 420। कितना आया? 420। 420 माइनस x बटे 20, ये हो गया। अब क्या करेंगे? क्रय मूल्य हमने x माना था, यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है? x माना था ना हमने क्रय मूल्य। x बराबर, अब देखिए अब क्या होगा? x इंटू 20, ये भाग में तो किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। 420 माइनस x, तो ये 20x हो जाएगा। 20x माइनस x, ये प्लस में तो माइनस का है तो ये किस में जाएगा? प्लस में हो जाएगा, बराबर 420। कितना हो गया? 21x हो गया। 21x बराबर 420। तो x बराबर क्या हो गया? 420 बटे 21। तो x बराबर क्या हो गया? अब 21 से 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 20, जीरो बचा तो जीरो लिख दिया। तो x बराबर 20। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 20 रुपये। क्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। ये हो गया आपका आंसर। ब्याज होती है सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल, दर को रेट बोलेंगे, और समय को हम बोलते हैं टाइम। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला।
नेक्स्ट है मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है। ठीक है, अब देखिए बट्टा, बट्टा को हम क्या बोलते हैं? बट्टा यानी कि छूट, यानी कि डिस्काउंट। जैसे कि हम कोई सेल लगती है कोई साड़ी पर, जैसे कि एक साड़ी पर 20% की छूट, यानी कि एक कोई सेल लगी हुई है, उस पर कितने परसेंट की छूट है? 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक साड़ी पर इसका मतलब यह होता है कि ₹100 छपे मूल्य वाली वस्तु के लिए ग्राहक को 80 रुपये देने पड़ते हैं। 20% की छूट है तो क्या करेंगे? अगर 100 रुपये छपा होगा तो उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे? हमें 20 रुपये, ग्राहक को कितने रुपये देने पड़ेंगे? 20 रुपये देने पड़ेंगे, सॉरी 80 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, 80 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ ₹100 की वस्तु पर ₹20 का बट्टा दिया गया है। 20 रुपये का क्या दिया गया है? 20 रुपये का इसे डिस्काउंट दिया गया है। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य माइनस छूट होता है। ये आपका एक फॉर्मूला है, ये वाली आपको लर्न करना है। अब नेक्स्ट है बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है? बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि कोई चीज़ है, उस पर कोई चीज़ 600 रुपये की है। कितने रुपए की है? 600 रुपये की कोई चीज़ है, कोई वस्तु है 600 रुपये की। उससे मैंने बोल दिया आपको कि 600 रुपये की वस्तु पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% का क्या मिल रहा है? हमें छूट मिल रही है 20% की। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसे दुकानदारों हम कितने रुपए देंगे? 600 रुपये की कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, उस पर हमें कितना डिस्काउंट दे रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो हम दुकानदारों को कितने पैसे देंगे? तो इसे कैसा निकालेंगे? देखो हम लिखेंगे 600 का 20%, 600 का 20%, तो 600 गुणा 20 गुणा 1/100। एक जीरो से एक जीरो काट दिया और एक जीरो से एक जीरो काट दिया। कितना बचा? 20 गुणा 6 बचा 120। तो फिर 600 रुपये पर 120 रुपये की छूट मिल रही है। क्या करेगा वो? 600 रुपये में से 120 काट देगा, 600 में से 120 को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो इसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 480 रुपये देने पड़ेंगे। ग्राहक को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 480 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये होता है छूट। अब हम इस बेसिस पे क्या करेंगे? इस बेसिस पे हम एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। ये तो क्या करेंगे? इसमें हम लिखेंगे हल। तो क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये मूलधन हो जाएगा। 800 रुपये। समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 5 वर्ष। और दर कितनी दी हुई है? 3.1/2% वार्षिक। तो ये कितना हो जाएगा? जैसे हम 3 दूनी 6, 2 का हम क्या करेंगे? 3 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और एक 7, 7/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन
दर गुणा समय बटे 100। तो हमें क्या करना है, मूलधन कितना है हमारा, मूलधन है हमारा 800 रुपये, तो 800 रख देंगे यहाँ पे। 800 दर कितनी है 7/2 गुणा समय कितना है 5 और कितना है 100। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो कितना बचा 4 गुणा 7 गुणा 5। 4 गुणा 7 गुणा 5, 4 7 28, 28 पंजे कितना होता है 40 की 4 140, तो कितना आ गया 140। ये हो गया आपका आंसर। ये आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रुपये 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2 वर्ष परसेंट 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन, जो मूलधन जो हमने, जैसे कि हमने किसी से पैसे उधार लिए, जैसे हमने किसी से 20,000 रुपये उधार लिए, तो 20,000 रुपये को क्या करेगा, 20,000 रुपये ब्याज भी लगाएगा और मूलधन तो हमें देना ही देना है, उस पर ब्याज और लगा देगा। मूलधन तो हमें देना ही देना पड़ेगा, उस पर क्या लगाएगा वो इंटरेस्ट और लगा देगा। तो वो क्या होता है मिश्रधन होता है। क्या होता है वो, मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या कहलाएगा, ये मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। तो हम इसमें लिख आएंगे हल। ये क्या हो गया, मूलधन है, ये मूलधन कितना दिया हुआ है 1600, वर्ष समय बराबर 3 सही 1/2 वर्ष, 3 दूनी 6 7/2। दर क्या दी हुई है 5 सही 1/2, दर बराबर 5 सही 1/2 वार्षिक। 2 पंजे 10 और 1 11/2। तुम लगाएंगे, सबसे पहले ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है, मूलधन है 1600 गुणा दर कितनी है, दर 11/2, समय कितना है, समय है 7/2, 7/2 गुणा 100, ये हो गया।
अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दो, एक जीरो से ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, दो एकम दो, जो 8 बार कटेगा, 2 8 16 होता है, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया। तो कितना बचा हमारे पास, 11 और 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 7, 44 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30, 308 आ गया। कितना आ गया, ब्याज कितनी आ गई, 308। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिश्र धन पूछा है इसमें, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है, 1600 रुपये प्लस 308, जोड़ दो इन दोनों को, 16 और 3 19, 08, ये रुपया हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। कितने समय में रुपए 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए 4125 हो जाएगी। कितने समय में, यानी कि हमें क्या पूछा है, हमें इसमें समय पूछा है, कितने समय में इतने 7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज रुपए 4125 हो जाएगी। देखिए इसे हम कैसे करेंगे, हल लिखेंगे, मूलधन बराबर 7500, दर बराबर 11% वार्षिक। साधारण ब्याज बराबर रुपये 4125। समय क्या करना है, हमें समय हमें ज्ञात करना है। समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें समय ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितनी दी हुई है, 4125 लिख लेंगे यहाँ पे, 4125 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है, 7500, दर 11, समय हमें ज्ञात करना है, बटे में 100। बराबर 4125, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये तो हमारे पास क्या बचा, 4125 बराबर 75 गुणा 11 गुणा समय, ये बचा। तो हम लिख देंगे समय बराबर 75
4125 बटे में 75 गुणा 11, ये हमने लिख दिया। हमेशा बटे के बराबर में बटे आना चाहिए, नहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो सवाल हमारा क्या गलत हो जाएगा, ठीक है ना। समय, अब देखिए इसे काटो, कितनी बार कटेगा ये? 75 के पहाड़े में 4125 आता है, कितनी बार जाएगा? 75 एकम 75, 55 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 55 बार। नहीं आप भाग दे के देख लेना, ठीक है। और 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो कितना आ गया समय बराबर 5 वर्ष आ गया। कितना? 5 वर्ष। अगर आपको ऐसे नहीं काटना है तो देखो ऐसे भी काट सकते हैं। देखो 4125 है और ये कितना है? 75 है। 5 से काट दो, किससे? 5 से काट दो, 5 से दोनों कट जाएगा, ठीक है। ऐसे 5 से काट देना तो 5 से भी दोनों कट सकता है। अब कितना आंसर आएगा हमारा? 5 वर्ष आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, वह 10% बट्टे पर बेची गई। यानी कि अंकित मूल्य कितना हुआ है? 500 छपा हुआ, अंकित मूल्य कितना है? 500 है और 10% की छूट पर बेची गई। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हम कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे हल। अंकित मूल्य कितना है? 500, अंकित मूल्य बराबर 500 रुपये बट्टे 10% बट्टे पे बेची गई, तो लिखेंगे बट्टा प्रतिशत बराबर 10%। तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है इसमें, तो हम कैसे करेंगे इसे? हम लिखेंगे यहाँ पे, पहले क्या करेंगे? 500 का हम क्या करेंगे? 10% निकाल लेंगे। 500 का 10%, का 10%, तो क्या करेंगे? 500 गुणा 10 1/100, ये लिख लिया आपने। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा? 5 दाम 50, 50 रुपये से कितनी क्या मिली? 50 रुपये की उसे छूट मिली। कोई वस्तु उसने 500 की, 500 रुपये पर अंकित मूल्य था और 50 रुपये की उसमें क्या मिल गई? छूट मिल गई उसे। तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपये था और छूट कितने की मिली है उसे? 50 रुपये की। तो क्या आ गया विक्रय मूल्य हमारा? 450 रुपये आ गया। ₹450। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ये।